प्रदेश के किसानों की दुर्दशा पर लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। पहले मंदसौर कलेक्टर की पोस्ट से किसानों में अतिवृष्टि से हुए नुकसान के मुआवजे को लेकर असमंजस की स्थिति बनी। कलेक्टर की पोस्ट को लेकर भाजपा समर्थित किसान यूनियन के रमेश जाट द्वारा प्रशासन को आड़े हाथों लिया गया और विधायक हरदीप सिंह डग से फोन पर चर्चा का वीडियो वायरल किया गया, जिसके बाद सीतामऊ प्रशासनिक टीम भारतीय किसान संघ के बीच मुआवजा और समय सीमा को लेकर बातचीत हुई। इसके बाद किसान संघ के रमेश जाट ने एक वीडियो जारी कर किसानों को जल्द मुआवजा राशि दिलाए जाने का आश्वासन दिलाकर किसानों के आक्रोश को ठंडा किया जा रहा था कि उधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया मैदान में कूद पड़े और ठंडे माहौल को गर्म कर दिया। इसका असर सुहासरा में देखने को मिला, जहां पर किसान रैली के रूप में सड़क पर उतरे और मुआवजे की मांग करने लगे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान न देने की बात करते हुए मंदसौर कलेक्टर की पोस्ट पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाते हुए दलील दी थी। उधर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता की इस प्रकार की दलील के बाद भाजपा के पूर्व सरपंच किसान नेता मनोहर खन्ना आग बबूला हो गए और उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश प्रवक्ता की इस प्रकार की बयानबाजी पर लगाम लगाने की भाजपा संगठन से मांग कर दी। आरोप प्रत्यारोप की बयानबाजी से किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उधर पूर्व विधायक की बयानबाजी के बाद किसानों में आक्रोश फैला और सुहासरा के कुरावन में किसानों द्वारा स्थानीय भाजपा के बूथ अध्यक्ष के घर ढोल बजाकर मुआवजे की मांग को लेकर विरोध दर्ज किया गया। साथ ही सुहासरा नगर में ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों ने विरोध दर्ज किया। वर्तमान राजनीति समीकरणों से षड्यंत्रों की बू आ रही है। किसान नेता और भाजपा प्रवक्ता की दलीलों में असमानता स्वतः ही भ्रम पैदा कर रही है। लोकतंत्र में किसानों की बात रखना गुनाह नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ किसान आज आफत में है। किसानों के दुख दर्द पर उन्हें राहत रूपी दवा की जरूरत है और आज मंदसौर जिले में यह देखने को भी मिला। बुधवार को कलेक्टर के आदेश के बाद प्रशासनिक अमला खेतों में नजर आया और किसानों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। देखिए वीडियो में प्रदेश प्रवक्ता ने कलेक्टर के भ्रामक संदेश को लेकर दी गई दलील के बाद पूर्व सरपंच मनोहर खन्ना ने क्या प्रतिक्रिया दी। मुआवजे को लेकर किसान संघ के रमेश जाट ने किसानों से क्या अपील की। मंदसौर से अटल सत्य के लिए शैलेंद्र सोनी की खास रिपोर्ट। सोयाबीन की फसल में प्राकृतिक आपदा को लेकर के और पीला मोज़क जैसी बीमारी को लेकर के किसान की चिंता स्वाभाविक है। और मंदसौर जिले में अगस्त 15 के बाद से ही पूरे जिले में जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर महोदया के निर्देश पर खेतों का निरीक्षण सर्वे का काम तेज गति से प्रारंभ हुआ। गत दिवस कलेक्टर अदिति गर्ग की एक पोस्ट को लेकर के अनेक प्रकार की भ्रांतियां सामने आई है और उसको लेकर के तरह तरह की बातें आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। मेरी इस विषय के संदर्भ में कलेक्टर महोदया से चर्चा हुई है और चर्चा के तदुपरांत उन्होंने मुझे अवगत कराया है कि पूरे मंदसौर जिले का सर्वे अन्य जिलों की तुलना में बहुत आगे तेजी से बढ़ा है। बीमा कंपनी वालों को भी अपना काम करना है। बीमा कंपनी भी इस ओर संज्ञान में लेगी और शासन प्रशासन की ओर से जो रिपोर्ट बनेगी, जो बातें सामने आई है नुकसान को लेकर के, उसका सारा डाटा तैयार किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी स्वयं बहुत संवेदनशील है और किसानों के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमेशा किसान हित में काम किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी प्रदेश के सारे कलेक्टरों को इस आशय के निर्देश दिए हैं कि कहाँ कितना नुकसान हो रहा है, उस नुकसान का आंकलन करें और आंकलन के साथ साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि किसानों को बीमे का लाभ भी मिले और किसानों को सरकार की ओर से राहत राशि के रूप में मुआवजा भी प्राप्त हो। कतिपय लोग सारी चीज़ों को जिस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं वो भ्रांतियां फैला रही हैं। शासन और प्रशासन किसानों के हित में लगातार चिंता करते हुए खरीफ की इस मौसम में सोयाबीन की फसल में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई किस प्रकार से किसानों को मिले, इसको लेकर के राज्य शासन भी चिंतित है, जिला प्रशासन राजस्व विभाग भी चिंतित है, कृषि विभाग भी इसमें चिंतित है, भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि भी इसमें चिंतित हैं। साथियों को सादर जय बलराम। आज दिनांक 24 नौ को हमारी भारतीय किसान संघ व प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक हुई है जिसमें सीतामऊ
प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि लगभग सर्वे पूरा हो चुका है और रिपोर्ट भी शासन को भेज दी है। उन्होंने आश्वासन दिया है प्रशासनिक अधिकारियों ने कि बहुत जल्द किसानों को मुआवजा राशि एवं उपलब्ध करवाई जाएगी। अतः भारतीय किसान संघ के माध्यम से हमने बात भी पहुंचाई है और प्रशासनिक अधिकारियों ने बात भी रखी है। अतः मैं सभी किसान साथियों से अनुरोध करता हूं कि दीपावली तक संयम रखिए, अपने को बहुत जल्दी मुआवजा मिल जाएगा। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय बलराम। किसानों की पीला मोजक और अतिवृष्टि को लेकर जो किसानों की फसल जो बर्बाद हुई है, तो वास्तव में किसानों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और 2 दिन पहले एक माननीय महोदय कलेक्टर महोदय द्वारा एक पोस्ट भी डाली गई थी कि जो एक भ्रामक स्थिति जो इनके किसानों के अंदर जो एक पैदा हुई है, तो उन्होंने फिर जो है अपनी पोस्ट को डिलीट करा है किसी जनप्रतिनिधि के कहने के द्वारा। तो इस प्रकार की अनर्गल जो बातें जो आ रही है, वास्तव में किसानों के जो है 25 किलो से लेकर 1 क्विंटल तक ही सोयाबीन पैदा हुई है। तो जल्द से जल्द इसका सर्वे किया जाए। और सर्वे का जो है ये 2-4 दिन कुल हुए हैं कि अभी सर्वे चालू हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि महीने भर से कोई सर्वे चल रहा है ग्राफ कटिंग करके न अभी जो चल रहा है। तो इक्का दुक्का किसान जो है जिनने जो लंबी वैरायटी की जो फसल लगाई है, तो उनके इक्का दुक्का किसान की 3-4 की कभी औसत निकल रही हो तो निकल रही हो, नहीं तो वास्तव में जो है किसानों की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक और बहुत ज़्यादा खराब है। तो मेरा जो है ये कहना है कि प्रशासन और शासन से कि कोई अनर्गल टिप्पणी न करे और किसानों के हित में अभी खड़े रहें। और माननीय कृषि मंत्री जो भारत सरकार के हैं शिवराज सिंह जी चौहान और प्रदेश के मुखिया जो है माननीय मोहन जी यादव, इनसे निवेदन है कि किसानों की सूद ले और इनका जो है करीब आने वाला त्यौहार जो है दशहरा और दीपावली सुख शांति से बीते और दीपावली से पहले इनके खाते में राशि आहरण करें मुआवजे की, ताकि ये जो खुशहाली पूर्वक जो है अपने दीपावली का त्यौहार मना सकें। मेरा यही कहना है कि जनप्रतिनिधि और प्रदेश प्रवक्ता एक जिम्मेदारी पद होता है, तो इस प्रकार से अनर्गल कमेंट न करें ताकि किसानों में भ्रामक की स्थिति पैदा हो। और अभी किसानों के इस दुख दर्द में उनको साथ में खड़ा रहना चाहिए। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो आपको किसानों के सुख दुख में साथ में खड़ा होना चाहिए और न कि किसी प्रशासनिक व्यक्ति की मदद करना चाहिए। अभी जो है मदद के नाम पर किसान है और किसानों की जितनी मदद करोगे उतना अच्छा रहेगा। और क्या रहना? मैं मनोहर ठन्ना, पूर्व सरपंच फतेहगढ़।